एक स्वयंभू संत जिसने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की, जो कुछ ही सालों में लोगों को धर्म का ज्ञान देते देते आपूत संपत्ति का मालिक बन गया, जिसकी चौखट पर नेता से लेकर अभिनेता तक माथा टेकते थे, जिसने शैम्पू, साबुन, अगरबत्तियां बेचकर देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम बना लिया और एक झटके में सब स्वाहा हो गया। और वही पाकिस्तानी आसाराम अर्श से फर्श पर आ गया। गुजरात के गांधीनगर के कोर्ट ने सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार कर दिया। कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी। वहीं आसाराम का बेटा नारायण स्वामी भी इस मामले में आरोपी था और इस समय जोधपुर जेल में बंद है। 2016 में जब आसाराम की काली कमाई का खुलासा आयकर विभाग ने किया तो धन कुबेर आसाराम के अरबों के राज्यों का साम्राज्यों का खुलासा हुआ। आज हम आपको बताएंगे कैसे आसाराम ने धर्म को धंधा बनाया और लोगों को न सिर्फ लूटा बल्कि उनका घर तबाह कर दिया। 1941 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साधारण परिवार में महंगिम्बा और थाउमल सिवमालानी के घर एक लड़का आसुमल थाउमाल हरपलानी ने जन्म लिया। सन 1947 के विभाजन के बाद ये लड़का गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गया। बड़ा हुआ तो आर्थिक हालातों से निपटने के लिए तांगा चलाना सीख गया। इसके बाद कुछ दिन साइकिल की दुकान में काम करने लगा, लेकिन कुदरत का खेल निराला। किसे पता था कि ये तांगा चलाने वाला एक दिन अकूत साम्राज्य का बादशाह बन जाएगा। असुमूल स्कूल में पढ़ ही रहा था। इसी दौरान इस लड़के की मुलाकात लीला शाह बाबा से हुई, जो खुद को कच्छ का एक संत बताता था। फिर क्या, असुमल निकल पड़ा धर्म को धंधा बनाने। इस सफर में निकलने से पहले असुमल ने अपना नाम बदलकर आसाराम बापू कर लिया। आसाराम के दोस्त के मुताबिक उसने किशोर उम्र में कच्छ के संत लीला शाह बाबा का अनुयायी बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद और मनमोजी रंग ढंग को देखते हुए संत ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मगर ये सच्चाई कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। जल्द ही असुमल ने अपना नया नाम आसाराम बापू रखकर सन्यासी का सफेद चोला धारण कर लिया। उसके आसपास लोग जुटने लगे। 70 के दशक में आसाराम ने अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक एक कस्बे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। आसाराम ने इसके बाद अहमदाबाद के मोटेरा में अपना पहला आश्रम शुरू किया, जहां भक्तों को पहले आस्था से जोड़ा गया, फिर उनका जमकर फायदा उठाया गया। इसी बीच आसाराम ने कुछ आध्यात्मिक पत्रिकाएं निकाली, जिसमें वो अपने लेख देता था। ये पत्रिकाएं उसे करोड़ों का मुनाफा देती। इन पैसों से आसाराम ने देश भर में कई आश्रम बनवाए। पैसे और पावर के दम पर आसाराम लोगों की जमीनें जबरन हथियाने लगा। इसलिए बहुत से आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में उलझी हुई है। इसके साथ ही आसाराम ने जन सेवा के नाम पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गौमूत्र, साबुन, शैम्पू और अगरबत्तियां भी बेचना शुरू कर दिया, जो मुनाफे का एक सबसे बड़ा जरिया था। आसाराम का अरबपति बनने का दूसरा बड़ा जरिया था भक्तों का चंदा। हर महीने भक्तों के पास से करोड़ों रुपए का चंदा आश्रम के ट्रस्ट में आता रहा। साथ ही कुछ बड़े आयोजनों जैसे गुरु पूर्णिमा, भंडारा इन त्योहारों में भी आसाराम की कमाई कई गुना बढ़ जाती। वैसे तो विवाद समय समय पर आसाराम का पीछा करते रहते, लेकिन 1980 से 2008 में अपना पतन होने तक आसाराम ने बहुत अच्छे दिन देखे। उसका पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उसके आश्रम के स्कूल के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी में बरामद हुई। तब आरोप लगे कि आसाराम तांत्रिक है, जिसने तांत्रिक अनुष्ठान के मकसद से इन दोनों छात्रों को मरवाया है। आरोप तो लगे, पर आसाराम का पतन जरूर शुरू हो गया। उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, लेकिन आसाराम तब भी अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा और इस दौरान भक्तों के भावनात्मक संबंध बनाकर खूब सांत्वना लूटी। बापू निर्दोष है या आजकल झूठ का राज चल रहा है, वो क्या हमारे लिए हम जानते हैं कि वो चीज क्या है। लोगों ने ऐसी बहुत तारीफ करी आसाराम बापू के लिए, बहुत तरह की स्टेटमेंट्स दी और कहा कि हमारे बाबा निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। आसाराम के पतन की सबसे अहम कड़ी अगस्त 2013 में शुरू हुई, जब यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आसाराम ने जोधपुर के अपने आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया। 20 अगस्त 2000 को 13 साल की उस लड़की का मेडिकल जाँच हुआ, जिसके बाद आसाराम पर नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने फिर FIR दर्ज की और केस को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच कराई जाती है, जिसमें
साबित होता है कि वो सेक्स करने में सक्षम है। 7 अप्रैल 2018 में SC/ST विशेष अदालत पूरी होती है और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार कर दिया जाता है। अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस केस के ट्रायल के दौरान 10 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों पर हमले हुए और उनमें से 3 की जान भी चली गई। एक की तो जोधपुर की अदालत में छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई। लेकिन इन मामलों का सीधा कोई जुड़ाव आसाराम से नहीं था। इसे कोई सबूत नहीं मिले। वहीं 2016 में आयकर विभाग की ओर से छापेमारी में पता चला कि आसाराम का ट्रस्ट भक्तों को ब्याज पर कर्जा देने का काम भी करता था। करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में आसाराम के पास इकट्ठा होते रहे। आसाराम दिखावे के लिए तो प्रवचन देने का काम करता था, लेकिन कई विदेशी कंपनियों में भी इसके ट्रस्ट ने पैसा लगाया और वहां से मोटा मुनाफा कमाया। आयकर विभाग ने अपनी जांच में ये पाया कि आसाराम बापू ने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। यानी सफेद चोले की आड़ में आसाराम हर वो काले धंधे करता रहा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। खुद को लीलाधारी बताकर इसने 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली दौलत कमाई। सोमवार को आए फैसले के बाद अब आसाराम की जिंदगी तो जेल में ही बीतने वाली है। लेकिन आसाराम जैसे स्वयंभूत संत उदाहरण है उन लाखों भक्तों के लिए जो आंख बंद करके इन पाखंडी बाबाओं को अपना आराध्य मान बैठते हैं। तो आशा करती हूँ आज की मेरी ये कहानी ने आपकी भी आंखें खोल दी होंगी। और अगर आप भी इसी तरफ कहीं जा रहे हैं तो अभी से अपने कदम को थाम लीजिए, क्योंकि सिर्फ आप अंधभक्ति कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरा तो यही कहना है आप सबसे कि अगर आपको मानना ही है तो उस ऊपर वाले को माने। वो आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करेगा और वो हमारे माता पिता हैं यानी भगवान जी, और उनको सब पता है कि किस समय हमें क्या देना है। उससे ऊपर की कोई भी पावर नहीं है। कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान ही है जो एक साथ सबका भला करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी न्यूज बहुत ज्यादा पसंद आती होगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।